पर हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, वो पूरी दुनिया पर हुकूमत चाहते हैं। क्या मिडल ईस्ट में ये बद अमनी जारी रहेगी؟ इसका खात्मा कैसे होगा? मसनवी में एक हिकायत बयान की गई है। किसी मुल्क में एक आलिम, एक वली रहते थे। ये शख्स बहुत सखी थे, जो बहुत ज़्यादा खैरात करते थे। वो ताजरों से बहुत सी रकम उधार लिया करते। वो उस सारी रकम को नेक कामों में इस्तेमाल करते। उन्हें अल्लाह पर भरोसा था। अल्लाह ने उन्हें माल व ज़र से नवाजा था और वो इससे अपना तमाम कर्जा चुका देते। उन्हें कभी कोई मसला नहीं हुआ। एक दिन वो बीमार हुए और बिस्तर मर्ग पर जा पहुंचे। ये एक संगीन बीमारी थी। लोग उन बुजुर्ग से मिलने उनके घर आए, मगर आने वालों में ज़्यादातर लोग वो थे जिनका उन पर कर्ज था, यानी वो दरअसल कुछ कहे बगैर अपने कर्ज का मुतालबा करना चाहते थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि वो बिस्तरी मर्ग पर पड़े एक शख्स से रकम की वापसी का मुतालबा आखिर कैसे करें। बुजुर्ग ने उनकी बातें सुन ली। वो बोल रहे थे, इन पर मेरा इतना कर्ज है, इन पर मेरा इतना कर्जा है, अब उसे कौन अदा करेगा, ये कैसे होगा। वो अल्लाह वाले ये सुनकर बहुत गमज़दा हुए। उन्होंने सोचा, एक आलिम मर रहा है। जैसा कि कहा जाता है, एक आलिम की मौत आलम यानी दुनिया की मौत है। ये इंतहाई अहम बात है। उन्होंने सोचा, बजाय उसके कि एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के वली के जाने पर ये अफसोस करते। इन्हें अपनी रकम की पड़ी है। उसी वक्त बाहर से एक बच्चा गुजरा। वो मिठाई बनाता था और हलवा बेच रहा था। जब बच्चा वहां से गुजरा तो उन्होंने अपने शागिर्द से कहा, बच्चे को बुला लो। उन्होंने बच्चे को बुलाया। बुजुर्ग ने कहा, इन सबको अपनी मिठाई खिलाओ। फिर बच्चे ने सब में मिठाई तकसीम की। सब ने खाई। जाहिर है सारी मिठाई खत्म हो गई। बच्चा खुश था कि उसकी सारी मिठाई खत्म हो गई थी। अब उसे घूम फिर कर उसे बेचने की जरूरत न थी। वो सोचने लगा कि अपने मालिक के पास पूरे दिन की कमाई लेकर जाएगा। वो मिठाई के बदले बुजुर्ग से पैसे चाहता था। उन्होंने कहा, यहाँ पैसे नहीं हैं। बच्चा हैरान हुआ, क्या मतलब कि यहाँ पैसे नहीं हैं? कहाँ हैं पैसे? मैंने मिठाई तकसीम की, सबने उसे खाया। बुजुर्ग ने कहा, अब पैसे नहीं हैं, चले जाओ। जब उन्होंने ये कहा तो बच्चा रोने लगा। उस वक्त ताजिर गुस्से से बड़बड़ाने लगे, मुड़ते हुए, इनके पास पैसे नहीं हैं और इन्होंने बच्चे के पैसे भी खा लिए। इन्होंने हमारे साथ भी यही किया। जब लड़के ने रोना शुरू किया तो सब लोग बहुत गुस्से में आ गए। उन्हें गुस्से में देखकर लड़के ने अपनी ट्रे जोर से जमीन पर फेंकी और कहने लगा, मैं अपने मालिक से क्या कहूँगा, मेरा सारा हलवा खत्म हो गया। वो मुझसे पूछेगा, तुमने उसका क्या किया? वो मुझे ये कहेगा, वो कहेगा। लड़के ने रो रो कर घर सर पर उठा लिया। उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खोला। कौन है? बुजुर्ग ने पूछा। कौन है? एक आदमी था, कह रहा था, एक मुसलमान ने आपको अपनी ज़कात भेजी है। बुजुर्ग पर इन तमाम लोगों और मिठाई का कितना कर्ज था? 4000 लिरे। उन्होंने पूछा, ज़कात में कितनी रकम है? क्या ये 4000 है? मसलन आज की करेंसी में 4000 लिरे। उन्होंने कहा, हर एक को उसका हक दे दो, बच्चे के पैसे भी अदा कर दो। उन्होंने हर एक से कहा, अब जाओ। जाहिर है हर एक समझ गया कि यह अल्लाह का एक मौजज़ा था। उन्होंने कहा, हमने ये किया, हमने इतने बड़े अल्लाह वाले की तौहीन की। जब हर कोई शर्मिंदा था तो बुजुर्ग ने उनसे कहा, तो इससे तुमने क्या सीखा? इस रकम को आखिरकार मेरे पास आना ही था, ये तकदीर में लिखा था। अल्लाह की रहमत हम तक जरूर पहुंचती है, मगर उसका एक वक्त मुकर्रर होता है। इसमें भी कुछ वक्त लगा। जब तुमने मेरे कर्जों के मुतालिक बात शुरू की, जब तुमने मेरे खिलाफ बातें शुरू की, चूंकि तुम्हें मेरी बुराई या गैबत नहीं करनी चाहिए थी, लिहाजा ये बच्चा मुझे बचाने के लिए आ गया। मैंने इस लड़के की मिठाई खरीदी। जब मैंने पैसे नहीं दिए तो इसने रोना शुरू कर दिया। इस बच्चे का रोना इस रकम की फराहमी में जल्दी का सबब बना और ये बिल्कुल वक्त पर मुझे मिल गई। मैं तुम्हारी रकम दे चुका हूँ, अब जाओ और मैं भी तुम्हें खुदा हाफिज कहूँगा। जैसे उस बच्चे के रोने ने अल्लाह की रहमत को करीब बुला लिया, इसी तरह ये जुल्म व सितम भी बहुत जल्द अल्लाह का गजब लाएगा। लिहाजा आज गजा में उन बच्चों का रोना, उनकी चीखें, शहीद होने वालों की चीखें अल्लाह के गजब को बहुत जल्द लाने का बायस बनेंगी। वो लोगों पर जितना जुल्म करेंगे, उनके मुसीबत के दिन इतनी जल्दी आएंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम सब देखेंगे कि इसराइल की रियासत अपने जुल्म की वजह से बाकी नहीं रहेगी। जैसा कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है, उन्होंने पहले एक फसाद मचाया, फिर दूसरी बार फसाद मचाया और अब ये तीसरी बार है। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम फिर वही करोगे तो हम भी दोबारा वही करेंगे। सयहूनी इसराइली काज के लिए पूरी दुनिया में फसाद मचा रहे हैं और गजा के मासूम शहरी उसकी कीमत चुका रहे हैं। और मुझे उम्मीद बल्कि पक्का यकीन है कि बहुत जल्द इसराइल की रियासत पर एक बहुत बड़ी आफत आएगी और इसराइली रियासत खत्म हो जाएगी। हमारा रब हमें वो दिन देखने की खुशी अता फरमाए।